श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा से जुड़े प्रसंगों और भजनों का आनंद लेने के लिए पूज्य संत श्री अनुज जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक घर में था, बहुत खाता था, दिन भर खाता, और खाता कितना है? जितना उसके खाते में खाता है। वो उतने खाएगा जितना उसके खाते में खाता है, वही उतने खाएगा, उससे ज्यादा नहीं खाएगा। तो घर में बहुत खाता था महाराज। किसी ने कहा है बहुत खाता है, इसको कहीं ये तो बाबा जी बना दो। अब वो सच पे कुछ ज्यादा ही खाता था, क्योंकि उसके खाते में कुछ ज्यादा खाता था। सो महाराज घर में रहता, सो भोजन बनता तो 8-10 लोगों का भोजन के बारे में वही सट्ट कर जाता। सो घर वाले परेशान, भैया इसको भगाओ, इसको कहीं ले जाओ। घर वालों ने उसको निकाल दिया, बहुत खाता है। जो जितना खाता है अपनी किस्मत से खाता है, कोई किसी को क्या खिला सकता है? अपने अंश का, अपने भाग का लेकर आता है। अरे कब किसके जन्म के बाद तुम्हारी किस्मत पलट जाए कोई नहीं जानता। सो महाराज वो घर से निकाल दिए, घर से चलने लगा। रास्ते में जाते 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 एक महात्मा दिखाई दिए, तखत में बैठे। महात्मा जानते हैं मोटे तगड़े होते ही हैं वो। बाबा जी का ना हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। भैया सही बात है, हम कहो तो महाराज हल चलाओ, तो हल तो चलेगा ना। तो ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन, ठाकुर जी की ऐसी माया है, आप सबको भेज देते हैं महाराज। दे कर आप महाराज को आप दे देते हैं, वही स्वीकार कर लेता हूं। सो महाराज बड़ा सरल, बिल्कुल सरल था वो। और महात्मा जी के पास गया, और उनके कुछ आसपास में शिष्य आ गए महात्मा जी के पास। देखा कि महाराज तो हट्टा कट्टा है, एकदम लाल अंगार, इसका मतलब खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है। शिष्यों को भी देखा तो शिष्य भी मोटे तगड़े, सभी मजबूत थे। समझ गया कि यहां काम बन जाएगा। महाराज के पास गया, प्रणाम किया। बच्चा, हाँ बेटा, महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो, मैं भी रहना चाहता हूं। बोले बेटा रहो, आपका आश्रम है, कोई बात नहीं। संत महात्माओं को क्या, बेटा रहो, खूब सेवा करो, रहो। बोले सेवा तो महाराज थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा कमी होती है, इतनी तो नहीं, लेकिन अच्छा सेवा तो चलो, जो हमको सेवा दे देंगे कुछ न कुछ तो होगा। बोले काम धाम कुछ ज्यादा तो नहीं? बोले नहीं बेटा कुछ नहीं, खूब खाओ, बस मस्ती से सो, भजन करो प्रभु का। बोले वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन खाने पीने को कोई दिक्कत तो नहीं? बोले खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का दिया हुआ सब संपन्न है। ठीक है महाराज। पंगत, बोले दिन में 4 बार पंगत होती है। तो बोले महाराज एक बार में पेट नहीं भरेगा तो मैं 2-3 बार बैठ सकता हूं? बोले 4 बार बैठ जाए, खूब खा, कोई कमी नहीं। सो महाराज बैठे तो दिन में 4 पंगत जब तक उठ जाए तब तक अकेला वो खाए, क्योंकि खूब खाता था, क्योंकि उसका खाते में खूब खाता था। सो महाराज चलने लगा, बढ़िया खूब अच्छे से रहने लगा। एक दिन देखा भंडारी कुठारी कोई नहीं। उस दिन चूल्हा ही ना जले, तो फिर गुरु जी के पास आए, फिर जाए, फिर गुरु जी के पास आए, फिर जाए, लेकिन उसका मन तो किया नहीं। उसने हम गुरु महाराज आज क्या बात है, आज भोजन पानी? नहीं नहीं नहीं, आज एकादशी है, आज एकादशी है, आज भोजन नहीं। बेचारा सरल। गुरु जी सभी को करना पड़ेगा? बोले हाँ सभी को करना पड़ेगा। गुरुजी मुझे भी? बोले हाँ। बोले गुरुजी यदि मैं एकादशी कर लूंगा तो द्वादशी में देख ही नहीं पाऊंगा, बीच में ही जय जयकार मेरी हो जाएगी, इसलिए गुरुजी मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। जिस कारण से मैं घर छोड़ करके आया हूं वही बवाल यहां हो जाएगा, तो मैं कल तो मैं बचूंगा ही नहीं महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, देखो मेरे रसोई में भोजन तो नहीं बनेगा, एक काम करो कुछ सीधा ले लो,
और जा करके नदी के किनारे जा करके कुछ बना लेना, खा लेना। तो जानते हो क्या, दाल बाटी चोखा कभी न खाए धोखा। दाल बाटी चोखा कभी न खाए, अरे महात्माओं का भोजन है। कल हमने भी दाल बाटी खूब झिक के, बड़ा स्वाद आया। क्या बोलना पड़ेगा जोर से। सो महाराज गया, बड़ा सरल। गुरुजी ने कहा बेटा जाकर के भोग लगा देना, ठीक है। भोग लगा के खाना, ऐसे मत खाना कि हाँ ऐसे खाओगे ना तो फिर समझ में पाप लगता है। इसीलिए भगवान का भोग लगा करके ही भोजन करना। बेचारा गया और भोजन बनाया। भोजन बनाने के पश्चात उसको याद आ गई, जैसे भोजन करने लगा तो याद आ गई। गुरुजी ने कहा है कि भगवान आते हैं तो शायद सरल में सही भगवान आते होंगे। तो उसने कहा भगवान को भोग लगा दूं, भगवान आएंगे, भगवान पाएंगे, उसके बाद मैं पालूंगा। तो बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु श्याम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बेचारा बुलाने लगा, बुलाने लगा, जब बुलाने लगा और प्रभु नहीं आए तो कहता है हे प्रभु आप क्या कर रहे हो, मैं आपको बुला रहा हूं और आप आ नहीं रहे हो। गुरुदेव ने कहा है ना, तो शायद आप इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मंदिर में गुरुजी बुलाते हैं, आपको आरती करके थाली लेकर के सब बुलाते हैं, इसीलिए आप लग रहा है नहीं आ रहे हो ना। अरे पर यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी सूखी रोटी खाओ, पियो नदी का पानी। रूखी रूखी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा, फिर भी नहीं आए। प्रभु आप नहीं आओगे ना, यदि आप आशा में हो ना कि आपको मिल जाएगा ना तो कुछ नहीं। मंदिर से आप आशा में हो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने प्राण बचाकर जो तो मैं आया हूं, वहां आज कुछ नहीं मिलने वाला है। भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज बुलाने लगा, बड़ा सरल। प्रभु ने देखा कि बुला रहा है, चलते हैं। नेत्र बंद करके कहता है कि प्रभु मेरे बुलाने में कोई गलती है
यदि आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं, आखिर मुझसे कोई त्रुटि हो गई, आप नहीं आ रहे हो, बताओ ना। तो भगवान नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम, सीता जी के सहित प्रभु प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए, अब भक्त बेचारा भगवान को देखे, भोजन को देखे। ये भगवान, गुरुदेव ने कहा था भगवान को भोग लगा देना, एक ही आएंगे, यहां तो दो दो हो गए। अब हमको बार बार भोजन को देखे, भगवान को देखे, और कहता है प्रभु कोई बात नहीं है, मन में सोचने लगा रहे तो भूखे जाऊंगा, लेकिन इनको देख के बड़ा अच्छा लगा, आप हो बड़े अच्छे। भगवान की थाली लगाया, सीता जी के लगाया, और बेचारा मन में सोचने लगा कि कहीं महाराज भोजन बनाया, प्रभु ने पाया, इसके बाद प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब क्या है, अगले दिन पुनः भगवान की ऐसी कृपा, एकादशी आई अगली 15 दिन बाद गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव इस बार नेक थोड़ा शेर, 2 शेर ज्यादा दे देना, क्योंकि भगवान एक नहीं दो दो आते हैं। आपने कहा भगवान आते, हम सोचा एक ही आते हैं, दो दो आते हैं। गुरुदेव ने सोचा होगा कि कोई बात नहीं, भगवान क्या ये इसको कम पड़ा होगा इसलिए मांग रहा है। गुरुदेव ने कहा बेटा 2-4 शेर ज्यादा दे देना इसको, कोई और आ जाया होगा। महाराज उसको दिया, आया, बढ़िया स्वच्छता के साथ भोजन बनाया, और कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो महाराज प्रभु प्रकट हो गए, लेकिन इस बार महाराज एक नहीं 3 प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए, राम लक्ष्मण सीता, जैसे देखा महाराज राम लक्ष्मण 3 हो गए, तो भोजन का देखे, फिर अपनी तरफ देखे कि ये तो महाराज बढ़ते जा रहे हैं। अरे ये कोई तरीका हुआ, मैं तो बुलाया हूँ, 2 आए थे, हम सोचा 2 ही आएंगे, तो 3 आ गए, फिर तो भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है, देख करके लगा बड़ा अच्छा, प्रभु आप तो प्रभु हैं, और आप बोले मेरा भाई है, बोले सगे। लक्ष्मण जी क्रोध आने लगा, सगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सगे। तो मैंने प्रभु ठीक है, तो आपका ले रखा था क्या भाई, जो पूरे खानदान का? लक्ष्मण जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा राम ने कहते हैं, पर प्रभु एक बात बताऊं, आप तीनों हो बड़े सुंदर, आपको देख करके ना मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर भोग लगा, महाराज भोजन किए, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। फिर एकादशी 15 दिन बाद पुनः आई। उसने कहा महाराज एक काम करिए, थोड़ा कुछ और ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अब भगवान पहले 1 सोचे थे, 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, अब इस बार कितने आया कोई ठिकाना नहीं है। भक्त भी बेचारा, सो महाराज इस बार थोड़ा सा बढ़ा, गुरुदेव थोड़ा बढ़ा। गुरुदेव ने कहा है? नहीं गुरुदेव सही। अच्छा गुरुजी ने कहा चल कोई बात नहीं, इसको 10 सेर आटा दे दे। 10 सेर आटा लेकर आया, भोजन बनाया, भोजन बना करके तैयार किया। प्रभु को ध्यान करने लगा कि प्रभु आइए। अब भगवान भी सरलता में रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। फिर बुलाने लगा,
अरे सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरा राम आइए, राजा राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो महाराज भोजन बनाया, तैयार कर दिए और तैयार होने के बाद भोग लगाया। आइए प्रभु, भगवान आ गए, मैं पूरा दरबार सहित आ गए। राम भाव जानकी लखन दाहिनी और बीच में हनुमान जी भी आ गए। सो महाराज कहा भैया भगवान तो आए कि बादर को ऊपर से लाए। अब ये छोड़ेगी ना छोड़े, कुछ मिलेगी ना मिले, आज हमें आशा नहीं है, आज तो भूखे ही रहना पड़ेगा। पर देख करके लगा बड़ा अच्छा। भोजन कराया, भोजन कराने के बाद भगवान गए। अब गुरुदेव के पास जाकर के कहा, गुरुदेव इस बार तो कुछ ज्यादा ही दीजिएगा, हमारे गति नहीं है। अब मैंने एक को बुलाया, दो को बुलाया, तीन को बुलाया, अब चार आने लगे। अब इस बार कोई भरोसा नहीं है कितने आ जाए गुरुदेव। अब इस बार कुछ ज्यादा दीजिएगा, मैं थोड़ा भूखा रह जाता हूँ। गुरुदेव है, गुरुदेव ने सोचा कुछ गड़बड़ करता है, ये बेचता है, कुछ न कुछ करता होगा। गुरुदेव इस बार पीछे पीछे गुरुदेव ने उसको राशन दे करके चल दिए। आज जब चलने लगे, अपना गया पेड़ के नीचे जा करके बैठ गया और बैठ करके कहता है कि पहले जो है ना बुला लूं, कितने आते हैं देख लूं, तभी बनाऊंगा। अब बेचारा बैठ करके भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, घनश्याम आइए, लखन लाल आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो महाराज कहा आज बनाऊंगा ही नहीं, पहले बुला लेता हूँ, कितने आएंगे उसके हिसाब से कार्यक्रम देखूंगा। सो महाराज पूरा खानदान, मैं चारों भ्राता सहित सब लोग पहुंच गए हैं। बोले महाराज मुझे पहले ही पता था। अब जाकर के हाथ जोड़े, महाराज इस बार कोई व्यवस्था नहीं है, चलो बनाओ। सो महाराज भरत जी रसोई बनाने लगे, सीता जी बैठ करके। अब गुरुदेव देख रहे हैं, गुरुदेव को दिखाई ना दे। गुरुदेव समक्ष पहुंचे, बोले बता तेरे भगवान कहाँ हैं? बोले गुरुदेव देखिए ना, ये बैठे हैं, ये है प्रभु, ये है प्रभु, ये है उनके भाई, ये है भाई, ये भाई। अब गुरुदेव को दिखाई ना दे। सब महाराज बड़ा ही भावना से निर्मल, उसने प्रभु से कहा कि भोजन तैयार हुआ, बैठो प्रभु भोजन करो। अब गुरुदेव कहते हैं कि भोजन किसको करा रहे, तू बता तो सही, दिखा तो सही। बोले देखो ना गुरुदेव, गुरुदेव को दिखाई ना दे, अब भक्त को दिखाई दे। फिर भक्त ने प्रार्थना की, प्रभु आप यदि मेरी भक्ति में निष्ठा होगी, आप आए हैं तो आप मेरे गुरुदेव को दर्शन एक बार जरूर दें। गुरुदेव को दर्शन देने के बाद गुरुदेव कृतार्थ हो गए। धन्य है ऐसा चेला जिसने मिल जाए, जिसने गुरु को दर्शन करा दिया। आहा। तो महाराज सरलता में भगवान रीझ जाते हैं। भगवान ने भोजन बनाया, भरत जी और सीता जी लग के भोजन बनाने में, और मेरे प्रभु प्रसाद बन के तैयार हुआ। भक्त के साथ भोजन कर लेते हैं। तो कहते हैं ना, भावना में भाव ना हो भावना बेकार है, अब भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है।